तो आज हम जानेंगे कि केल्विन चक्र क्या होता है। तो दरअसल जो केल्विन चक्र होता है ना, इसको और कई नामों से जानते हैं। इसका नाम ब्लैकमैन अपक्रिया भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैकमैन अपक्रिया ने मतलब एक वैज्ञानिक थे, तो उनका नाम ही था ब्लैकमैन। ठीक, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया ब्लैकमैन अपक्रिया। तो सबसे पहले उन्हीं ने इसको अध्ययन किया था, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ब्लैकमैन अपक्रिया। ये उन्होंने बताया कि ये अपक्रिया हरे पौधों की हरित लौकों के पीठिका या स्ट्रोमा में होता है। ठीक, पीठिका या स्ट्रोमा में एक चक्र के रूप में होता है, जिसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। ठीक, तो और यह जो एक विशेष पदार्थ की उपस्थिति में होता है, ठीक, जिसका नाम है रिबुलोस बाइफॉस्फेट। ठीक, जिसे हम RUBP से लिखते हैं। ठीक, तो इसका नाम है रिबुलोस बाइफॉस्फेट। मैं लिख दे रहा हूं, रिबुलोस बाई ठीक, तो यह इसकी उपस्थिति में होता है, यानी जो ये चक्र चलता है ना, तो यह एक रिबुलोस बाइफॉस्फेट की उपस्थिति में चलता है, जिसका नाम ही है। ठीक, तो इसे सामान्यतः RUBP से लिखा जाता है। तो यह कई चरणों में पूर्ण होती है। ठीक, तो यह कई चरणों में पूर्ण होती है। तो उसी चरण को आज हम जानेंगे कि यह कितने चरणों में पूर्ण होती है और कैसे कैसे चरण में पूर्ण होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अगले चरण की तरफ पढ़ते हैं, पहले चरण की तरफ। तो इसके पहले चरण में ऐसा होता है कि कुछ विशेष स्थिति में, ठीक, कुछ विशेष स्थिति में वातावरण से प्राप्त CO2 का, तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया थी ना, प्रकाशीय अभिक्रिया से, यानी जो CO2 था और जो प्रकाशीय अभिक्रिया से प्राप्त यानी NADPH2 था। ठीक है, तो उसके H+ आयन से अवकरण होता है। ठीक, तो इसके H+ आयन से अवकरण होता है और एक PgAl नामक पदार्थ बनता है। ठीक, PgAl नामक पदार्थ, तो ये पदार्थ बनता है, यानी किसी विशेष स्थिति में वातावरण से प्राप्त, ठीक, किसी विशेष स्थिति में वातावरण से प्राप्त इस NADPH2 को H+ आयन से अवकरण होता है और ये PgAl नामक पदार्थ बनाता है। ठीक, और फिर अगला चैप्टर आता है कि अब हम बताएंगे कि अब दूसरे उसके फिर अगले कार्य में क्या होता है। ठीक, तो यह 5 कार्बन वाले यौगिक होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 5 कार्बन वाले, यानी 5 कार्बन वाले रिबुलोस बाइफॉस्फेट के साथ में मिलकर, ठीक, एक अस्थाई यौगिक का निर्माण करता है, यानी एक अस्थाई यौगिक का निर्माण करता है। यानी जो यहाँ पर 5 कार्बन वाला रिबुलोस बाइफॉस्फेट यानी RUBP था, तो ये मिलकर एक अस्थाई यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, अस्थाई यौगिक का निर्माण करते हैं, ये मिलकर अस्थाई यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी जो ये 5 कार्बन वाला यौगिक था, ये रिबुलोस बाइफॉस्फेट के 6 कार्बन के अणुओं के साथ मिलकर, यानी 6 CO2 के साथ मिलकर एक अस्थाई यौगिक का निर्माण करता है। ठीक, तो ये इसके साथ मिलकर, अभी मैं बता रहा हूं इसका, यानी 6 RUBP प्लस 6 CO2,
और उसमें ये एंजाइम तो होता ही है और ये पानी की उपस्थिति में भी होता है। और यहाँ पर एक 6 कार्बन वाला यौगिक का निर्माण कर देता है, यानी जो 6 कार्बन यानी यौगिक है ये और अस्थाई है, अस्थाई। ठीक। यह 5 कार्बन वाला यौगिक RuBP के साथ मिलकर 6 कार्बन के अणुओं के साथ मिलकर एक अस्थाई यौगिक का निर्माण करता है। इसका भी एक ही चरण होता है, यानी जो इसका चरण है ना, तो यह भी एक चरण होता है। और यह जो 5 कार्बन वाला यौगिक होता है ना, इसका इतना समझ में आ गया ना, तो अब बच्चे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? इतना समझ में आ रहा है, तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह जो अस्थाई यौगिक था, यानी जो अस्थाई यौगिक, यानी अस्थाई यौगिक कौन था? 6CO2 था ना। तो ये था ना, तो ये शीघ्र ही अपचयित हो जाता है, यानी जो इसका अपचयन हो जाता है। ठीक, तो यह अपचयन होकर PgA में बदल जाता है। ठीक है, यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल PgA में। और यह 2 कार्बन ले लेता है। ठीक, 2 कार्बन ले लेता है और यह 3 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है। ठीक, तो ये PgA था, ये जो इसका जो अपचयन हुआ, यानी इसका अपचयन हुआ और इसने क्या बना दिया उत्पाद में, यानी इसने बना दिया उत्पाद में PgA। ठीक, यह शीघ्र अपचयित होकर, यानी 6CO2 यानी अस्थाई यौगिक का अपचयन हुआ, तो उसने PgA का निर्माण कर दिया। ठीक, इसने PgA का निर्माण कर दिया और यह PgA का बना के तो ये 3 कार्बन ले लेता है, यानी 2 कार्बन ले लेता है और ये 3 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है। यानी जैसे यहाँ पर 6CO2 था, तो यहाँ पर ठीक, बात समझ में आ गया ना कि इसका जो 6CO2 यानी अस्थाई यौगिक का अपचयित हो या शीघ्र ही अपचयित हो जाता है और यह PgA नामक पदार्थ बनाता है और इसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक, ठीक, तो इसका जो PgA का नाम है ना, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना। तो ये जो PgA था, ये फिर बाद में और भी अधिक ज़्यादा अपचयित हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अपचयित हो जाता है, यानी जो अगला स्टेप होगा तो यह बहुत ही ज़्यादा अपचयित होगा। तो ये जो PgA था, ये बाद में अत्यधिक अपचयित हो जाता है और जब ये बाद में, यानी जो अब इसका अपचयन नहीं होगा, अब ये PgA का होगा, तो ये अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अपचयित हो जाता है और यहाँ पर PgAl का निर्माण कर देता है। ठीक, तो इसका नाम है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो यह बहुत PgA बाद में बहुत ज़्यादा अपचयित हो जाता है और यह PgAl नामक पदार्थ का उत्पाद कर देता है।
और यह PgAl के 2 अणु मिलकर, ठीक है, जो PgAl था यानी जो इसके, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, PgAl के 2 अणु मिलकर बाद में शर्करा या फिर फास्फोरस शर्करा का निर्माण कर देते हैं, ठीक। और इसका आप नाम लिख सकते हैं कि फास्फोग्लिसरैल्डेहाइड, ठीक। इसका जो PgAl का नाम है ना, तो इसका नाम है फास्फोग्लिसरैल्डेहाइड। और जो PgAl था ना, तो यह PgAl खुद ये भोजन की तरह कार्य कर सकता था, ठीक। तो इसके कुछ अणु मिलकर, यानी जो इसके कुछ अणु में मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी एक परमाणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक। 3 कार्बन वाले परमाणु मिलकर इसके पहले एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जो यहाँ पर उसके बाद में इसके 2 यौगिक मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ठीक। इसका एक अणु ग्लूकोज हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एक अणु ग्लूकोज हो गया, ठीक। तो ऐसे ही फिर दोबारा बनती रहती है, और इसी में जो ये है ना, इसी में हर चीज होता है, यानी जो पौधे के अंदर है उसी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो जरूरी होता है वो सब फिर इसके अंदर बन जाता है, ठीक। और इसके बाद में जब यहाँ पर फिर ये क्रिया हो जाती है ना, पूरी क्रिया यहाँ पर फिर से ग्लूकोज बन गया, उसके बाद में ये फिर ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूट कर उसमें ऑक्सीजन निकला, ठीक, ऑक्सीजन निकला। और उसके बाद में फिर ये PgAl यानी रिबुलोस बाइफॉस्फेट का निर्माण हुआ। तो यह क्रिया लगातार चलती रहती है, यानी फिर एक चक्र के रूप में, यानी जैसे यहाँ पर सबसे पहले PgAl का निर्माण हुआ, मान लीजिए सबसे पहले PgA का निर्माण हुआ, उसके बाद में ये फिर ऐसे चलता रहा, ये फिर चलता रहा, ठीक। तो यहाँ पर फिर ये फिर ऐसे चलता रहा, ठीक। तो यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है, तो इसीलिए इस चक्र को केल्विन चक्र भी कहा जाता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना कि केल्विन चक्र कैसे चलता रहता है। तो यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है, ठीक। तो इसीलिए इस चक्र को केल्विन चक्र भी कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई ना कि केल्विन चक्र किसे कहते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को, यानी जो इतना प्रोसेस चला, जैसे यहाँ पर रिबुलोस बाइफॉस्फेट था, यहाँ पर रिबुलोस बाइफॉस्फेट से सबसे पहले PgA बना, PgA से फिर PgAl बना, PgAl से फिर ग्लूकोज बना, ठीक। तो यह प्रोसेस फिर दोबारा ऐसे ही चलता रहता है, यानी जो यहां से, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बताया है ना, तो यह प्रोसेस लगातार, यानी पहले चलता है फिर दोबारा चलता है, यानी एक बार बनता है फिर टूटता है, फिर बनता है फिर टूटता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को केल्विन चक्र कहा जाता है, ठीक। तो जय हिंद।